जय मसीह। मैं आपको आज इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि जब हम मर जाते हैं तो हमारे साथ में क्या होता है, बाइबल क्या कहती है। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं मौत के बारे में बात करना नहीं चाहते, सोचना नहीं चाहते, जिक्र करना नहीं चाहते। लेकिन जिस प्रकार से एक ग्रेट थियोलॉजियन अगस्टिन ऑफ हिप्पो कहते हैं, देयर इज नथिंग सो सर्टेन एज डेथ एंड देयर इज नथिंग सो अनसर्टेन एज द आवर ऑफ डेथ। यानी कि जो सर्टेनिटी का अगर आप लेवल को चेक करें तो 100% श्योर है कि आप और मैं एक दिन मर जाएंगे। और सबसे अनसर्टेनिटी का बात करें तो कब मरेंगे वो पता नहीं। सो जब आप सभी को कॉन्शियसली ये पता है और हम सभी मौत की ओर जा रहे हैं, चाहे हो सकता है बहुत ही तेज़ी से जा रहे हैं या स्लोली जा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हम मौत की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम सोचना क्यों नहीं चाहते? ये एक बहुत ही मूर्खता वाली बात होगी। हमें श्योर हो जाना चाहिए कि मौत के बाद में क्या होता है। देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे लोग जवाब देने की कोशिश करते हैं, जैसे मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यूज कहते हैं, जो एथिस्टिक वर्ल्ड व्यूज, कि देखिए मौत के बाद में सब खत्म है, आप दफन हो जाते हैं, आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वहां से यू सीज टू एग्जिस्ट। दैट्स व्हाट मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यूज says. And some religious pagan religion कहता है आप मर जाते हैं तो अंडरग्राउंड में जाके आप भूत बन जाते हैं। कुछ ऐसे दुनिया में धर्म भी है जो कहते हैं एक बार एक व्यक्ति मर जाने के बाद वो दोबारा जन्म लेता है दूसरे शरीर में। हो सकता है कोई इंसान के शरीर या कोई जानवर के शरीर में वो दोबारा पैदा होता है। कुछ धर्म इस प्रकार से कहते हैं, जो री इनकारनेशन हम उसे कहते हैं। और कुछ लोगों का या वर्ल्ड व्यूज इस प्रकार से कहते हैं आप मर जाते हैं तो उसके बाद में आप अमर हो जाते हैं, यानी कि जो आपका आत्मा है वो अमर होके सदा के लिए रह जाता है। सो इमॉर्टैलिटी उसे कहते हैं। बाइबल जो कहता है एक व्यक्ति मर जाने के बाद में उसके साथ में क्या होता है, तो उसका जवाब है रिजरेक्शन, यानी कि पुनरुत्थान होगा। अभी जो व्यक्ति मर जाता है वो दोबारा जी उठेगा, नए शरीर। जो शरीर अभी दफन हो गया वो शरीर ही उठेगा, लेकिन वो शरीर नया हो जाएगा, यानी कि ग्लोरीफाइड बॉडी, जो आदम और हवा का पाप नहीं करने से पहले जैसा बॉडी था, और प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर था जब मौत को वो हरा कर 3 दिन बाद में जी उठे, जो ग्लोरीफाइड बॉडी था, उसी प्रकार का बॉडी होगा। अब धीरे से हम समझते हैं कि एक व्यक्ति जब मरता है तो कहाँ पर मरता है और वो कैसे उठेगा, उसका हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले वचन जो है ये बात को क्लियर करता है, जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी में पैदा हुआ है वो स्पिरिचुअल डेथ कंडीशन में पैदा होता है। यानी कि जो पाप, ओरिजिनल सिन जो आदम से लेकर जो आ रहा है, जो हमारे शरीर में जो टेंडेंसी है पाप करने का, या एक छोटे से छोटे बच्चे को भी सिखाना नहीं पड़ता है कि झूठ बोलो, सिखाना नहीं पड़ता है कि लालच करो, गुस्सा करो, तो ये सब जो है नेचुरली इनहेरिट होता है, माँ पिताजी नहीं सिखाते, तो इसको ओरिजिनल सिन का इफेक्ट कहा जाता है। तो जो भी पैदा होता है वो स्पिरिचुअल डेथ कंडीशन में पैदा होता है। अब स्पिरिचुअल डेथ कंडीशन क्या है कि प्रभु से दूर है। तो जब एक व्यक्ति प्रभु के पास में आता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यानी कि उनको विश्वास करने के द्वारा, उन्होंने जो कलवरी क्रॉस में जो बलिदान दिया उस पर विश्वास करने के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत मालिक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के द्वारा जो उनका न्याय हो जाता है, तो स्पिरिचुअल डेथ जो है रिवर्स होके वो जिंदा होता है, यानी कि प्रभु के साथ में उनका रिश्ता जो है जुड़ जाता है। तो जो व्यक्ति स्पिरिचुअली जीवित हो उठा, जस्टिफाइड हुआ है, यानी कि वो मरने से भी वो जो है प्रभु में मरता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल डेथ को उसने पीछे छोड़ दिया। जिस प्रकार से स्पिरिचुअल डेथ को आप मिलता है, रोमन चैप्टर 6 वर्स 23 में कहता है द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, तो डेथ। फिर इज़ेकियल 18:4 में जिस प्रकार से वचन कहता है द सोल दैट सिन शैल डाई। इफिशियंस भी क्लियर करता है कि वी वर डेथ इन आवर ट्रेसपासेस। सो बहुत सारे स्क्रिप्चर क्लियर जवाब देता है कि जो पाप करता है वो स्पिरिचुअल डेथ कंडीशन में होता है, लेकिन ये रिवर्स प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है। और जिस प्रकार से कोलोसियन चैप्टर
2 वर्स 14 में कहता है, जब हम पाप में मरे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे जगह पर बलिदान हुए, हमारे सारे पापों के अपने ऊपर लेकर कल्वरी क्रॉस में कुर्बान हो गए। सो इट मेक्स क्लियर दैट वी ऑल आर बोर्न इन स्पिरिचुअल डेड कंडीशन, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया तो हम फिर से प्रभु के पास में हमारा रिश्ता जो है जुड़ गया। दैट्स क्लियर। सो ये व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को पाया है, प्रभु के साथ में जिसका रिश्ता जुड़ गया, सेंक्टिफाइड जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति जस्टिफाइड हुआ, जो व्यक्ति प्रभु के साथ में जिसका रिश्ता जुड़ गया बिकॉज ऑफ क्राइस्ट, अब ये जो है सेंक्टिफिकेशन प्रोसेस में जाकर अल्टीमेटली जो डेथ हो जाता है, यानी कि शरीर और आत्मा जब उसका अलग हो जाता है, तो ये जो है प्रभु में मरना कहता है इसे, यानी कि ही डाइड। इसीलिए वचन कहता है ब्लेसेड, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 13 कहता है ब्लेसेड इज द वन हु डाइज इन द लॉर्ड। फिर से दोबारा जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाया है, जो स्पिरिचुअल डेथ यानी कि जो प्रभु से दूर है, उस कंडीशन में मर जाता है, तो फिर से इसे कहा जाता है पाप में मरना, क्योंकि वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल डेथ कंडीशन में था, उसने रिवर्स नहीं किया, तो इसीलिए वो क्या हो गया कि पाप में मर गया। देखिए, इसको वचन जो है क्लियर करता है। कई सारे लोग डिलिबरेटली प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करते, सुनते तो हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। उन लोगों के लिए ये कहा गया है कि वो पाप में मरते हैं। जो कभी प्रभु के बारे में नहीं सुना, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, गॉस्पेल कभी नहीं सुना, फिर उनका केस अलग है। उनको फिर प्रभु अलग प्रकार से देखेंगे, जिस प्रकार से रोमन्स 1 फॉलोइंग में देखा जाता है कि दे विल बी जज्ड बाय देयर कॉन्साइंस। उसे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो डिलिबरेटली प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करते, डिलिबरेटली जो प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हैं, स्वीकार नहीं करते, दे आर स्पिरिचुअली डेड। इसलिए वचन जॉन चैप्टर 8:21 में कहते हैं डेथ इन सिन। जब रिजरेक्शन का बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने खुद प्रॉमिस किया कि जो मुझ पे विश्वास करेगा वो नहीं मरेगा। यानी कि अब देखिए, जब एक व्यक्ति मर जाता है, पाप में जो मरा वो नरक जाएगा, दैट्स क्लियर थ्रू द बाइबल। और फिर से जो प्रभु में मरा, फिर से उसका आत्मा जो है प्रभु के पास में चला जाता है, जो पैराडाइज। ये बात कहाँ पर क्लियर होता है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ठीक ऑन द क्रॉस को कि तुम आज मेरे साथ में पैराडाइज में हो गए। पैराडाइज वो भी एक स्वर्ग है जो हम इंतज़ार करते हैं हमारा फाइनल रिजरेक्शन के लिए। फिर जहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह फिर से बताते हैं रिच मैन और लाजरस का कहानी में कि रिच मैन कहाँ पर होता है? नरक में। और फिर लाजरस कहाँ पर होता है? ऑन द बूजम ऑफ अब्राहम, यानी कि पैराडाइज। सो वेटिंग का जगह है, बिब्लिकली हम देखें वेटिंग का जगह क्या का? रिजरेक्शन का। अब जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, ये जो स्वर्ग में जो है, जो वेट कर रहे हैं फाइनल रिजरेक्शन का, रिवॉर्ड के लिए, प्रभु से इनाम पाने के लिए, अनंत काल के लिए प्रभु के साथ में रहने का, ऑलरेडी स्पिरिट में है, लेकिन अब वो फिर से जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे तुरजी के आवाज़ में, जैसे वचन कहता है, वो सारे सेंट्स भी उनके साथ में आएंगे। और उनका क्या होगा कि शरीर और आत्मा फिर से दोबारा मिल जाएंगे, चाहे वो कहीं पर भी मरा होगा, आग में, पानी में, मिट्टी में दफन, सारे रिजरेक्ट होंगे। वचन क्लियर करता है, यानी कि स्पिरिट एंड बॉडी। अब ये बॉडी जो है इमॉर्टल है, यानी कि वो कभी नहीं मरेगा, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पहला रिजरेक्शन है। और ये रिजरेक्शन जो प्रभु यीशु मसीह की हम बात कर रहे हैं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, दूसरे धर्म के जो मिथ नहीं है, हिस्टोरिकली ये वेरीफाई किया जा सकता है। आई विटनेसेस का अकाउंट है हमारे पास में। इम्टी टूम्ब है, आज भी स्टिल टूम्ब इज इम्टी। 500 से ज़्यादा लोगों ने देखा, आई विटनेसेस लोग ने अपने जान तक दिया इस गवाही के लिए। सो जीसस वाज रिजरेक्टेड एंड लाइकवाइज वी ऑल विल बी रिजरेक्टेड ऑन दैट डे व्हेन ही रिटर्न्स। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जब दोबारा आना होगा, हम सभी भी रिजरेक्ट होंगे। फिर से जो प्रभु में नहीं मरे उनका भी रिजरेक्शन होगा, लेकिन उनका अनंत काल के लिए, शर्म खाने के लिए, पनिशमेंट के लिए, फिजिकल रेलम में वो पनिशमेंट होते रहेंगे। तो ना ही हम हमेशा के लिए हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ना ही हम भूत बनेंगे,
ना ही हम किसी प्रकार से आत्मा बन के हमेशा भटकते रहेंगे। सो द आंसर इज सिंपल, इफ़ यू डाई इन द लॉर्ड यू विल बी इन हेवन, इफ़ यू डाई इन सिन यू विल बी इन हेल। एंड जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, जो प्रभु में मरा है वो शरीर के साथ में फिर से दोबारा उनका वो रिजरेक्ट होंगे ग्लोरीफाइड बॉडी के साथ में। एंड देन आफ्टरवर्ड्स फिर से दोबारा रिजरेक्शन जो है पापियों का हमें दिखाई देता है, जो शर्म खाने के लिए, निंदा को, वो ग्लोरीफाइड बॉडी नहीं है, बट स्टिल दैट बॉडी इज ऑल्सो इटर्नल, बट वो इटर्नल आनंद को लेने के लिए नहीं, वो बल्कि इटर्नल पनिशमेंट को लेने के लिए वो जिंदा उठेगा। सो दिस इज़ व्हाट बाइबल सेज एंड वी बिलीव इट, एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव placed our faith Christ and his mandate, and we submit to the Lord. This is very simple. What happens after that? That we will be resurrected. Thank you so much for watching this video. If you are blessed, please subscribe and share this video with your loved ones to your church group. And if you have any confusion, तो please comment कीजिए, मैं उसका जवाब आपको लिखित रूप से दूंगा। God bless.